नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। उसका टाइटल बड़ा जबरदस्त है, रॉ एक्टिव इन पाक, इंडिया आवर एनिमी, प्रेसिडेंट वायरल। हाँ भाई, तो आसिफ अली जरदारी जो आपके प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि भाई रॉ एक्टिव हो गई है, पाकिस्तान में अंदर तक जड़ें जमा ली हैं और भारत हमारा दुश्मन है और ये है। चलिए पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की यूथ क्या कह रही है, इंटरेस्टिंग है, जरा देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लोगों में जो यूनिटी अगर नहीं है तो उसका जिम्मेदार इंडिया है। कौन जिम्मेदार है उसका? हम पहली तो बात है किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जाहिर बात बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ फैक्टर्स ऐसी हैं, जैसे वो आप देख लें, वो जो अभी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, मुख्तलिफ वाकयात होते रहते हैं, जैसे आपके BLA है, उसके बाद TTP है, आपकी तरीके वो है, तालिबान है पेशावर में, तो काफ़ी अंदरूनी फैक्टर भी होते हैं, बैरूनी भी होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बैठ के कहें हम खुद को अब इंडिया से कंपेयर करना स्टार्ट कर दें, वो भी इस फैक्टर पे सिर्फ इंडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर दें, तो हमें अपने दामन में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। आप देखें, इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसे क्या पड़ी है वो पाकिस्तान से पंगा ले। ठीक है, नहीं उसमें ये होता है ना कि भाई शुरू से ही दुश्मन है तो वो दुश्मनी करता होगा, हमें कमजोर करता होगा, हमें नीचे दिखा, मतलब जो हमें बताया जाता है, नैरेटिव समझाया जाता है, उसको जरूरत नहीं है ना। मैं आपको यही बता रहा हूँ, उसको जरूरत ही नहीं है हमें कमजोर साबित करने की। वो एक्चुअली में हमें कमजोर साबित कर चुके हैं। हमारे हाथ में क्या है? नहीं, हमारे हाथ में जज्बा नहीं है, हमारे हाथ में मतलब अदारे नहीं है। हमारे हाथ में सब कुछ था, लेकिन अब यूनिटी नहीं ना रही। जैसे हमने शुरू में बात की, यूनिटी होनी चाहिए। अगर आप देखें, हम अगर है, हमारे टोटल 4 सूबे हैं, इंडिया है 26 स्टेट्स, तो 27 स्टेट्स, और कुछ उनके वो भी दिल्ली वगैरह भी हैं, कुछ फैक्टर्स उनके और वो भी हैं। तो अगर आप वो देखें तो हर जगह पे उनकी चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन यूनिटी फिर भी है। इंडिया में इतनी जो कह लें मुस्लिम हिंदू फसादात होते रहते हैं, वो चीज अलग है, वो इलेक्शन के पास होते रहते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि यूनिटी नहीं है, यूनिटी है उनमें। लेकिन हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने बलूची भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने पख्तून भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, वो देखना चाहिए हमें। अगर हम उनके साथ सही सलूक करेंगे तो इट विल बी यूनिटी। ठीक है, बड़ी अच्छी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और भी पूछूंगा। आपने अच्छी लॉजिकल बात की है कि भाई बैरूनी पावर्स हो सकती हैं, होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये भाई क्या कर रहे हैं, वो यानी हम पाकिस्तानी आपस में यूनाइटेड रहने के लिए क्या कर रहे हैं। थोड़ा आगे आ जाए। जैसा कि हमारे कुलीग मुनीम ने बात की, बहुत अच्छी बात की है। हमें वाकई फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना चाहिए, लगा देना चाहिए, इंडिया है, अमेरिका है, दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस है। लेकिन इस बात में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अगर यूनिटी नहीं है तो इसके वजह इंडिया या अमेरिका है। हमें पहले खुद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप उसको ठीक करना चाहिए। अगर हम एक एक इंडिविजुअल अगर ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉपरली हम एक अच्छा वर्क कर सकते हैं। अगर कोई भी, अगर हम एक इंस्टीट्यूशन ले लें या कोई भी एक चीज ले लें, हमें पहले उसके अंदर घुस के उसको एक बेहतर करना चाहिए एज अ इंडिविजुअल, फिर उस चीज को आगे अच्छा, इधर भाई एक सवाल ये भी मैं पूछूंगा, जब आपने भी ये बात की ना कि भाई इंडिया में यूनिटी है, ये चीजें हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होगा लेकिन वो इलेक्शंस के टाइम में, लेकिन हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहता है कि भाई वहाँ पे भी तो खालिस्तान, वहाँ पे भी तो वो 7 सिस्टर स्टेट्स और मणिपुर और ये सब इश्यूज चल रहे हैं। इश्यूज तो हर कंट्री में होते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको पहली बात की, इश्यूज होंगे, हैं भी, लेकिन उनकी वजह गुर्बत या उनकी वजह कोई ये फैक्टर नहीं है, बेरोजगारी, वो नहीं है। आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, आप सूबों को उनका हक दें, जो हक है उनका वो हक दें। अगर आप अगर बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें काफी रिसोर्सेज हैं, आप उनको यूज करते हैं, आप उनको क्यों उनका हक नहीं दे रहे ना? ये भी फैक्टर आता है। लेकिन इसमें भी अब आ जाता है, अगर हम BLA को कंडेम करें तो हमें जरूर कंडेम करना चाहिए। अब हम स्टेट के खिलाफ है, मतलब स्टेट इज द रेड लाइन, स्टेट रेड लाइन है हमारी। स्टेट से बढ़ के हमारे लिए ना कुछ है ना। क्योंकि एक सीधी सी बात है जो एक आम हर पाकिस्तानी को समझ आती है, अगर मैं इधर खड़ा हूँ ना, पाकिस्तान है तो खड़ा हूँ मैं, पाकिस्तान नहीं तो मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। अब जैसे हमारे आर्मी चीफ साहब माशाल्लाह, उन्होंने क्यों 1971 से पहले तो वो पूर्वी पाकिस्तान ही था। वहां के लोग भी अगर ऐसा ही सोचते हैं तो आज वो बांग्लादेश में ना होते, वो बांग्लादेशी ना कहलाते। तो वो तो है ना, पूर्वी पाकिस्तान वाले बांग्लादेशी बन गए और बांग्लादेशी हैं, मौजूद हैं, उनकी जनरेशंस मौजूद हैं, वो बढ़िया से कमा खा रहे थे, अब थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो पाकिस्तान नहीं भी रहा तब भी वो हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं रहेगा तो बलूचिस्तान नहीं रहेगा, या पाकिस्तान नहीं रहेगा तो सिंधु देश नहीं रहेगा, या पाकिस्तान नहीं रहेगा तो KPK नहीं रहेगा, खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहेगा, सब रहेंगे। हाँ, पाकिस्तान का एरिया छोटा होता जाएगा।
माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की थी एक दिन इंटरव्यू में। उन्होंने ये बात की थी कि जब हम बात कर रहे होते हैं हम ये नहीं देख रहे होते कि आप बलोची हैं, आप पख्तून हैं, आप पंजाबी हैं, हम कॉमरेड्स की तरह बात करते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे ऊपर है, और आज भी हमारे लिए भी पाकिस्तानियत सबसे ऊपर है। हम ना पॉलिटिकली डिवाइड होंगे, पॉलिटिकल आइडियाज, हर बंदे की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वही बात, स्टेट इज रेड लाइन। स्टेट के खिलाफ जो भी है वो हमारा दुश्मन। ठीक है, उसमें नाराजगी आती है, मतलब मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता, मैं पहले भी कहता हूँ कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप वेपन उठा लें और कहें कि बस ठीक है, बस अब हम जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन वो मुश्किलें कब तक? 78 ईयर्स थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? फिर तो आप लोग छोड़ो ना कश्मीर वश्मीर, क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? कश्मीर में कोई युवक हथियार उठाता है, वाह वाह बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अरे वो तो फ्रीडम फाइटर है, पाकिस्तानी कहते हैं और उसका तो हक है। लेकिन जब बलूचिस्तान में कोई उठाता है, नहीं 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 वो दहशतगर्द है, टेररिस्ट है, स्टेट के खिलाफ, स्टेट हमारी रेड लाइन है। अच्छा 78 ईयर से स्टेट उसको परेशान कर रही है, वो चुप रहे? उसकी जनरेशन चली गई, उसके हजारों लोग मार दिए गए, वो चुप रहे? वाह, गजब का इंसाफ है भाई साहब आपका, और गजब का लॉजिक है आपका कि स्टेट तो रेड लाइन है। मतलब स्टेट रेड लाइन है तो स्टेट का जो मन करेगा वो करता रहे। तो फिर तो स्टेट जो जम्मू कश्मीर में कर रहा है वो सही है ना, फिर क्या चिंगाड़ते हो आप लोग? और कोई साबित कर दे कि स्टेट ने जो बलूचिस्तान में किया है उसी तरह का हमारे स्टेट ने जम्मू कश्मीर में किया है। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज के बराबर आप यूनिवर्सिटी बता दो बलूचिस्तान में है, जम्मू कश्मीर के बराबर के कॉलेजेस बता दो बलूचिस्तान में है, जम्मू कश्मीर के हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बता दो बलूचिस्तान में है, जम्मू कश्मीर के बराबर रेलवे का नेटवर्क बलूचिस्तान में है, जम्मू कश्मीर के बराबर का एयरपोर्ट बलूचिस्तान में है, जम्मू कश्मीर के लेवल का एजुकेशन बलूचिस्तान में है। क्योंकि आपके मुल्क में कानून मौजूद है, आपके मुल्क में इदारे मौजूद हैं, तो आपका ये राइट नहीं बनता कि आप क्लैशनकोव उठा लें और हम सारा ठीक करेंगे, आप नहीं कर सकते। आपके इदारे मौजूद हैं, आप उनके आगे अपील कर सकते हैं। हल क्या है? मतलब बजाय हम किसी कंट्री पे इल्जाम लगाएं, बजाय इसके कि हम कहें अमेरिका ने कर दिया, सारे नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, यहूदी पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, बजाय ये कहने के हम ये क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान के नौजवानों में मोटिवेशन, पाकिस्तान के नौजवानों में उम्मीद पैदा करें कि भाई जो मसला है वो है, अब हमने मिल के पाकिस्तान की बेहतरी करनी है। टेक्नोलॉजी में अगर करना ही है मुकाबला तो इंडिया से क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में करते, एजुकेशन में कर लें, हेल्थ में कर लें। मैं कहता हूँ एक हेल्थी कंपटीशन होगा, उन्हें भी नहीं इशू होगा। मतलब इंडिया वाले भी कहेंगे ठीक है हम आपसे आगे निकलते हैं, हम कहेंगे हम आपसे आगे निकलते हैं। यही बात है ना, मोटिवेशन सबसे पहले जंग में ही मुकाबला आपके ख्याल से रहना चाहिए। जंग तो बस एक वो होता है ना, तीली का कह लें, तीली का रोल अदा करती है, जंग नुकसान ही होता है। आप ये कर सकते हैं, आप मोटिवेशन है, आप पहले एक तो नौजवान नस्ल में शऊर पैदा करें। ये नहीं कि उनको कोई छोटी सी बात की तो वो उस पर भड़क के उठ के आके डंडे मारना शुरू कर दें, ऐसे नहीं। उनको प्रॉपर एक लॉजिकल बातें बताएं, उनको एक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं, देन उनको पता चले हमारा ये हक है, हमने इस तरह लेना है। उनको एक प्रॉपर वे पता चल जाएगा ना, तो वो कभी भी ऐसी जाहिलाना हरकतें नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरों पे इल्जाम लगाने से बेहतर ये नहीं कि हम अपने आप को करेक्ट करें। बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी। अभी हम अगर एग्जांपल लें चाइना की या जापान की, अब उनमें इस तरह की चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, मेन वजह क्या है? उनके पास अवेयरनेस है, उनके लोगों के पास अवेयरनेस है। उन लोगों का ध्यान ही इस चीज पे है कि हम कोई नई चीज डेवलप करें, हम कोई नई इंडस्ट्री लगाएं, या हम कोई नई टेक्नोलॉजी लाएं ना, या हम कोई ऐसी चीज लाएं जो लोगों को फायदा दे। उनका हेल्दी कंपटीशन इसी चीज पे है कि हम कोई चीज इन्वेंट करें। हम अच्छी चीज इन्वेंट कर रहे हैं, कोई दूसरा मुल्क कर रहा है तो हम उससे अच्छी चीज इन्वेंट करें। सही है। इधर हमारे इधर क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों को लेके मसले बढ़ा दिए जाते हैं और हम उस बात पे उन कन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं। सिर्फ उधर इस तरह की चीजें नहीं होती। सिर्फ सबसे पहले मेन चीज है, अगर हम अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, लोगों को एक ग्रूमिंग अच्छी यूनिटी लाने के लिए ग्रूम करेंगे, अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा और बेहतर वेल ग्रूम्ड करें और इन चीजों पे अगर हम फोकस करें, स्ट्रक्चर को भी बेहतर करेंगे खास तौर पे, क्योंकि आप क्या समझते हैं अब जब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी प्रैक्टिस करने की जो मेन जो आपकी बात है वही एजुकेशन है। अब जब एजुकेशन नहीं है, आप डेमोक्रेसी को कैसे पूरा कर सकते हैं? जिसे आप दुश्मन कह रहे हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी की क्या सूरत है और यहाँ पे क्या? अब डेमोक्रेसी हम वोट किस बेस पे देते हैं? हम वोट ताल्लुक बेस पे देते हैं। हम वोट देते हैं फलाना मेरी शादी पे आ गया, फलाना मेरी वोटगी पे आ गया, फलाने ने मुझे बिरयानी खिला दी, फलाने ने मुझे ये कर दिया। इस बेस पे जब तक आपके वोट होंगे, जब तक आपके अवाम को आपके वोट की ताकत का नहीं पता चलेगा, तो
आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर लेंगे? डेमोक्रेसी प्रैक्टिस तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके वहां में एजुकेशन नहीं है। ठीक है। ये- और खास तौर पे नौजवानों में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, नौजवानों को अपने राइट्स का Rights नहीं। और वो राइट्स लेने के तरीके का पता नहीं चलेगा। इन चीज़ों पे वही बात जो पहले हमने उन्हें की है, जब अवेयरनेस हर चीज़ का उनकी एजुकेशन स्ट्रांग होगी, उन चीज़ों का पता होगा, ठीक उन है। चीज़ों का इल्म होगा, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें और बेहतर होंगी। आज इंडिया को दुश्मन कहना बनता है, मतलब वो अगर है भी हरीफ या कुछ भी है, मतलब लेट्स सपोज मैं आपका दुश्मन हूँ, आप सिर्फ ये कह दोगे ये मेरा दुश्मन है और इसने सारा किया, अपने आप को बेहतर नहीं करोगे, बस मुझे कहते अगर रहोगे हम मैं ये एक चीज होती है खुद को मतलब कि बस रोकने के लिए कि किसी दूसरे पे इल्जाम लगा दो, जो हमारे इधर चीजें बहुत आम है ठीक कि है। खुद की गलती नहीं देखनी, खुद के चीजें नहीं देखनी, खुद को बेहतर नहीं करना, बस अगले पे कॉन्टेक्ट लगा देना कि हाँ भाई तुम उसकी गलत वजह हो, से हो गया। तुम्हारी वजह से, अगर मैं इधर नहीं बैठ पाया तो तुम्हारी वजह से, अगर मैं इधर खड़ा नहीं हो पाया तुम्हारी ठीक है। वजह से, अगर मैं इधर बात नहीं कर पाया तो इसकी वजह से, मतलब खुद को नहीं देखना कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। आपका नाम अहमद। क्या करते हैं अहमद भाई? मैं मैथ्स कॉम कर रहा हूँ। मीडिया के स्टूडेंट हैं। हाँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, मीडिया का क्या रोल है पाकिस्तान में? जो मीडिया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी, मतलब क्या कहना चाहेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं? पहले तो ये बताएं, फिर आगे सवाल की तरफ आऊंगा। यार देखो, मीडिया डिपेंड करता है इंसान पे। अच्छा। हमारे इधर जितने भी मीडिया पर्सन हैं ठीक है। या जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आजकल जो बड़ी पावर हमें नजर आ रही है वो सोशल मीडिया ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप मैथ कम्युनिकेशंस की तरफ चल जाएं, उसके यहाँ हर चीज़ ही आ जाती है, ठीक है। जर्नलिज्म से लेके सोशल मीडिया तक। ठीक है। आजकल जो रील्स भी चल रही हैं वो भी मीडिया के अंदर ही है, और वो कैसे हमारी यूथ को इम्पेक्ट कर रही हैं और कैसे हमारी आवाम को इम्पेक्ट कर रही है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है। नहीं, उसका पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। हमने तो देखे ना, कोई भी सोशल मीडिया है या कोई भी ऐप है या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसको पॉजिटिव वे में यूज करेंगे तो फायदा होगा। पूरी दुनिया उसको यूज कर रही है और आगे बढ़ रही है। अच्छा सवाल ये है, जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान में जो इस टाइम मायूसी नौजवानों में अगर आ रही है या जो इश्यूज हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया हमारा दुश्मन है जो हमें हमेशा मैली आंख से देखता है। क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? क्या जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ इंडिया है, हम खुद भी हैं, या कोई और भी है? क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो 70 साल से हमारा एक प्रोपोगेंडा ही है कि हमारी जो भी मामला, जो भी खराबी मुल्क के अंदर अपनी वजूहत से आती हैं, वो हम बाहरी कुव्वतों पे या इंडिया पे डाल देते हैं या इसराइल पे डाल देते हैं कि भाई यहूदियों की साजिश है। हाँ, वो हमें आगे बढ़ने हाँ, जो हमारे अपने मामला हैं हम उसके लिए अकाउंटेबल हो ही नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज या एक्सटर्नल पावर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। वो बेसिकली फसाद की जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। अच्छा। और उन्होंने ये मामला को इस हद तक बढ़ा दिया, और जब आवाम सवाल करती है तो वो आगे से डाल देते हैं कि जी भाईजान ये इंडिया का कसूर है, ये रोगा का कसूर है। अच्छा। अब जैसे देखें बलोचिस्तान का मामला हुआ, BLA, जी जी। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इनका मामला हुआ। अभी रिसेंटली हमने देखा कि बेशुमार कत्ल हुए, बेशुमार मासूमों की जान गई, ठीक है। और उसके अंदर ये आज से नहीं चल रहा, BLA का मामला आज से नहीं चल रहा। अगर आप इसको थोड़ा सा फॉलो करते हो ना तो आप ये देखिए काफी देर से चल रहा है। और आज हमारे प्रेसिडेंट ने, जरदारी साहब ने, आज उसको इंडिया पे डाल दिया, परसों किसी और ने इंडिया पे डाल दिया, उससे पहले किसी और पर्सन ने, किसी पावर ने इसको इंडिया पे डाल दिया। इधर सवाल ये उठता है कि मैं कहता हूँ हम एक मिनट के लिए मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि इंडिया इन्वॉल्व है, BLA के पीछे भी इंडिया, TTP के पीछे भी इंडिया, और जितने भी पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे, सब हर एक चीज के पीछे इंडिया, जो कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्या ये कह के हम खामोश हो जाएंगे? मतलब उसे बेहतर नहीं करेंगे, बेहतरी के लिए कुछ काम नहीं करेंगे? यानी लेट्स सपोज आपके घर में चोरी होती है, आप बस ये कह दो कि यार वो चोरी ना, वो चोर कर गया, बस ठीक है मैं अब सोने लगा। सर बेहतरी का हल तो यही है कि इत्तेहाद हो, यूनिटी हो। वही आपके वाली बात कि हमारे अंदर यूनिटी है कि नहीं है। आज इधर किसी पश्तून को रोक लेंगे ना तो वो पहले ये कहेगा कि मैं पश्तून हूँ, पाकिस्तानी बाद में हूँ। अच्छा। बलोच को रोकेंगे वो भी यही कहेगा। ठीक है। अगर हमारे अंदर कोई मुतदल्लल कौम है ना, अगर पाकिस्तान की देखी जाए कोई मुतदल्लल कौम है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा ना, मैं पंजाबी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, ठीक है। तो वो कौमियत परस्ती आ गई, कोई मुतदल्लल है तो वो पंजाबी हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। उसकी भी वजूहत बहुत बेशुमार है। मतलब पंजाबी कहते हैं हम पंजाबी हैं, वैसे तो बहुत से बलोच भी कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, बहुत से सिंधी भी कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, बहुत से आप कश्मीरी हैं, आप क्या कहते हैं? पाकिस्तानी नहीं भाई मैं तो पहले मुसलमान, उसके बाद पाकिस्तानी। अच्छा, ठीक है, कौमियत तो बाद में आती है। कौमियत का मामला तो कायदे ने मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, कुछ भी पढ़ लें ये लोग, पाकिस्तानी मुसलमान कुछ भी पढ़ लें, रहेंगे जाहिल के जाहिल। मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, इन पर जिम्मेदारी है कंट्री की, और ये कह रहे हैं कि मैं तो पहले मुसलमान हूं फिर बाद में पाकिस्तानी। फिर तो बढ़िया भाई, यहां क्या कर रहे हो? फिलिस्तीन जाओ ना, मुसलमानों पर संकट है वहां पे।
छोड़ो मास्को, क्या हो फिलिस्तीन? अरे छोड़ो यार, कश्मीरी हो ना, कश्मीरी आ जाओ। यहां भी मुसलमानों पर जुल्म है, अब बकौल आपके। या बर्मा चले जाओ, वहां भी जुल्म है। क्या बोलते हो? जब आप पहले मुसलमान हैं, बाद में आप पाकिस्तानी हैं, तो फिर यहां पे मुसलमानों की बात हो रही है, वहां पे जाओ ना। फिर यहां पे क्या कर रहे हो? नहीं, वहां नहीं जाऊंगा, वहां पे तो नहीं, फिर तो मैं पाकिस्तानी ही सही। तो उसने खत्म कर दिया था। अच्छा। जब उसने कहा था कि कोई सिंधी, पंजाबी, बलोची या पख्तून नहीं है, हाँ। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं। तो फिर सबसे पहले पाकिस्तानी को लाए ना। आप अगर कह देंगे कि सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ या कुछ ऐसा, कायदे आजम ने तो कहा है ना कि कोई ना कोई सिंधी, ना कोई बलोच, ना कोई पश्तून, ना कोई कुछ, सब यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी है। तो आप भी यही कहना। तो सर अगर कायदे आजम है तो दूसरी तरफ इकबाल भी ये कह रहा है कि कौमियत परस्ती ही सबसे बड़ा नसूत है, ठीक है, वही सबसे बड़ा बुत है, हमने उसे सबसे पहले तोड़ना है, उसके बाद हमने आगे निकलना है। हाँ, वतन से मोहब्बत हमारा जो है ईमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसके ऊपर के देखा आपने? यहाँ पे जिन्ना जी गए, यहाँ पे इकबाल आ गए। मैंने बोला ना, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा है ना, एक कहता है मार दो, दूसरा कहता है नहीं 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 मारना चाहिए। तो जो मारने वाला है वो ये वाला इस्तेमाल करता है कि देखो उसमें तो लिखा हुआ है कि मार दो, और जो अच्छी तस्वीर पेश करने वाला होता है वो कहता है नहीं नहीं उसमें तो लिखा है कि जी बड़ा अमन का मजहब है और ये है वो है। आप इस पॉइंट को समझिए, दोनों बातें करते हैं आप लोग, और इन दोनों का इस्तेमाल अपने अपने फायदे के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। अभी जिन्ना की बात कही नहीं, जिन्ना ने तो कहा था ये था वो था, और जैसे ही आई कि तो फिर आपने पहले अपने आप को मुसलमान क्यों कहा? तो नहीं, इकबाल ने कहा है ना। ये जो दोगलापन है ना गुरु, इसके ऊपर के जी मक्का मुझे तो सारी दुनिया से ज्यादा अजीज है, लेकिन किसके लिए छोड़ा? हाँ। दीन के लिए, ठीक हो है। गया। तो पहले हम मुसलमान हैं, ये तो एक लंबी डिबेट है ना, नहीं, अगर दूसरी आप कह डिबेट रहे हैं कि है, पहले उसके आप बाद हम मुसलमान- नहीं इसकी तरफ मैं थोड़ा सा क्योंकि टॉपिक ही है कि यूनिटी क्यों नहीं, क्या वजह है? कोई कह रहा है मैं पश्तून हूँ, कोई कह रहा है मैं पंजाबी हूँ, कोई कह रहा है मैं सिंधी हूँ। फिर आपने बीच में ये भी चीज ऐड कर दी है कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ। आप सबसे पहले मुसलमान मान लिया, मैं भी मुसलमान। ये फॉर एग्जाम्पल साथ कोई क्रिश्चियन भाई बैठा है, फॉर एग्जाम्पल साथ कोई हिंदू भाई बैठा है, उसके साथ कोई और किसी मजहब से सिख भाई बैठा है, ठीक है। पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो वो ऐसे कहते मैं पहले हिंदू हूँ फिर मैं पाकिस्तानी हूँ, तो फिर वो दूसरा सिख कहते मैं पहले सिख हूँ फिर पाकिस्तानी हूँ, वो क्रिश्चियन कहते मैं पहले क्रिश्चियन हूँ फिर पाकिस्तानी हूँ। तो ऐसे तो नेशन ही नहीं बन पाएगी। हर कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ। सर ये तो आपकी इंडिविजुअलिटी है ना। मैं अब एक फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर पढ़ता हूँ, अच्छा। ठीक है। उधर 30% क्रिश्चियन हैं, बेशुमार एथनिसिटी के लोग हैं उधर। आपको इस्माइली से लेके आपको हर मजहब के लोग एथनिसिटी के लोग मिलेंगे, और जितना इत्तेहाद, जितनी यूनिटी उधर देखने को मिलती है एक छोटे से इंस्टीट्यूट के अंदर, और इसीलिए वो इंस्टीट्यूट थ्राइव कर रहे हैं ना, क्योंकि उधर यूनिटी है, ठीक है। दूसरी चीज के कोई भी इंसान है ना, कोई भी आपने बोला ना, पता है यूनिटी क्यों है? क्योंकि वो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है। वो हेट को नहीं बढ़ाते कि तुम्हें काफिर दिखते ही मार दो। आपने कभी सुना है किसी क्रिश्चियन को ये कहते हो कि नॉन क्रिश्चियन देखते ही मार दो? देखा है कभी आपने? लेकिन मैं हजारों मौलवियों को आपको दिखवा सकता हूं जो ये कहते हैं, क्योंकि वो यूनिटी इसलिए है क्योंकि वो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन होती, आप बता दो कि वहां पर कितने क्रिश्चियन है, कितने हिंदू है, कितने सिख हैं। कोई भी इंसान है ना, कोई भी इंसान है, उसकी एफिलिएशन उसके मजहब से सबसे पहले होती है, ठीक है। शायद आप भी इस चीज को समझते हो, जो लोग देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं समझते होंगे कि एफिलिएशन आपकी मजहब से आपकी बड़ी स्ट्रांग नहीं होती यार, है। मेरा क्वेश्चन शायद समझे नहीं है। अगर ऐसे ही जैसे आपके मजहब के साथ हमारे मजहब के साथ हम बहुत अटैच हैं और हम कह देते हैं हम पहले मुसलमान हैं, मैं कह रहा हूँ कोई हिंदू पाकिस्तानी हिंदू ये कहे कि मैं पहले हिंदू फिर मैं पाकिस्तानी हूँ, तो फिर क्या ऐसे तो हम एक नेशन नहीं ना बन पाएंगे। मसला ये है कि हर कोई कहेगा मैं वो अपनी अपने मजहब को लेकर तो सर चलेगा। उसकी मैं कहता हूँ पहले ये नहीं होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में रह रहा हूँ सबसे पहले पाकिस्तानी, बाकी मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से इबादत कर रहा हूँ, वो कि मैं हिंदू हूँ, मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, अपने मामला कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। सर यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मजहब जो है ना वो आपकी एथनिसिटी पे या आपकी कौमियत के ऊपर कोई फर्क नहीं ला सकता, ठीक है। मजहब आपकी पर्सनल प्रैक्टिस है, ठीक है। मजहब आपकी पर्सनल प्रैक्टिस है, लेकिन कौमें बनती हैं यूनिटी के साथ। अगर आप पीछे चले जाएं 1947 से पहले चले जाएं, इधर बड़े सगीर इकट्ठा था, उधर भी कौमें थी, ठीक है। उधर जवाल क्यों आया? क्योंकि यूनिटी नहीं थी।
ठीक है। ठीक है, हिंदू कहते थे कि हम हिंदू हैं, ठीक है। इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस के अलावा, ठीक है। इंडिविजुअल प्रैक्टिस के अलावा कौमियत परस्ती आ गई। तो यही चीज मैं भी मुसलमान समझाना और चाह हिंदू रहा हूँ। आपस में लड़ रहे थे, उधर से आके अंग्रेजों ने कर लिया कब्जा, उठाया। ठीक है, फायदा उठाया इस चीज का। ठीक है। अगर इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस की तरफ चले जाए ना, तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस फिर बातें घुमा दिया इन्होंने, सवाल वो नहीं है। सवाल समझ गए वो कि शोएब भाई ने सवाल क्या पूछा है, लेकिन अब चूंकि वो कह नहीं सकते क्योंकि मजहब के लिए तो बोल दिया कि सबसे पहले मजहब है। अब जैसे ही अपने इस बात से पीछे हटेंगे, इनकी बैंड बज जाएगी, इनकी बैंड बज जाएगी। वो घुमा रहे हैं बातों को, घुमा रहे हैं बातों को, घुमा रहे हैं बातों को। अब आ गए इंडिविजुअल पे। भाई जब इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअली मुझे ये मानने में कोई, आप किसी भी हिंदू से पूछोगे ना, ज्यादातर 99.99% वो बोलेगा कि सबसे पहले मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं, उसके बाद मैं हिंदू हूं। क्योंकि भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो क्रिश्चियन है, ना, क्योंकि हिंदू धर्म नहीं है, धर्म हमारा सनातन है। हिंदू जो है वो कल्चर है। इस एरिया का नाम पर, इंडस रिवर के नाम पर ये पड़ा इंडू, इंदू। धर्म हमारा सनातन है और हमारा रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, काम करना, जिम्मेदारी, कर्तव्य। इसलिए हम धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ना हमारा मजहब है, ना हमारा कोई रिलीजन है। ये कोई रिलीजन नहीं, हमारी ड्यूटी है भाई, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे मेरी ड्यूटी है ये काम करना, वैसे ही हिंदू होना इज अ ड्यूटी, धर्म है हमारा वो। प्रैक्टिस मुगलों के दौर में भी थी। हिंदू तब भी बस रहे थे, हिंदू तब भी हिंदू थे। देखिए वो फायदा नुकसान हुआ बरसगीर को, ठीक है, अंग्रेजों ने फायदा उठाया, हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे डिवाइड कर दिया। अगर अब एक दूसरा कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया, या वो इस चीज को समझ गया, अब वो कहते हैं हम पहले कंट्री, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, रिलीजन बाद में है। हम अगर कहते हैं हमारे रिलीजन पहले है और नेशन बाद में है, कंट्री बाद में है, तो ऐसे तो फिर कोई फायदा उठा जाएगा। सर मजहब के नाम पे लड़वा के, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वा के कोई फायदा उठा देगा? सर इसी चीज को तो हमें समझने की जरूरत है कि मजहब, जैसे मैंने अभी पहले वो कहा कि वो personal। इंडिविजुअल प्रैक्टिस है। ठीक है। आप उसको अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस, हर बंदे की कुछ ना कुछ एफिलेशन होती ऐसी हैं, है। ठीक है। अगर आप उसको अपनी पर्सनल अफेक्शंस के साथ लेके चलें और उसके अलावा जो है एज अ पाकिस्तानी अपनी सबसे कौम के पहले। लिए काम करें, वो ठीक है। सर जी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको, खैर अब वहां पे तो स्टैंडर्ड भी डाउन है ना, वहां का तो स्टैंडर्ड भी डाउन है पढ़ाई का, तो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई का भी स्टैंडर्ड डाउन होगा। सर जी बात तो यही है कि अगर रिलीजन आपका, मजहब आपका इंडिविजुअल है, तो जब आपसे पूछा गया कि आपके लिए, क्योंकि कंट्री तो इंडिविजुअल नहीं है ना, कंट्री तो सबके लिए है, तो जो मास के लिए बेहतर होगा कम्युनिकेट तो वही होगा ना, या जो इंडिविजुअल के लिए बेहतर होगा वो कम्युनिकेट होगा पहले, या वो प्रायोरिटी पे रहेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप दर्शक, मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि जो मास के लिए होगा वही कम्युनिकेट होगा। तो मास के लिए क्या है? कंट्री है, तो नंबर 1 पे कंट्री ही रहेगी, रिलीजन नहीं रहेगा, मजहब नहीं रहेगा। क्योंकि वो अभी आपने कहा, अपने ही आर्गुमेंट को अपने ही दूसरे आर्गुमेंट से आप कट कर रहे हो। आपने कहा कि ये इंडिविजुअल है, तो अगर इंडिविजुअल है तो फिर आपके लिए कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए, क्योंकि कंट्री मासेस के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। कंट्री पूरी सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए, पूरी आवाम के लिए, पूरी आवाम के लिए एक चीज है कंट्री। लेकिन रिलीजन जो है आप ही के मुताबिक इंडिविजुअल है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग रिलीजन है। यही तो सारा खेल है, आप लोग समझते ही नहीं हो। रिलीजन में आप लोग इतने अंधे हो चुके हो, इतने रेडिकलाइज्ड हो चुके हो। पाकिस्तानियों, रिलीजन छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है कि उसको इंडिविजुअल बना के रखो, किसी पर थोपो मत, और पाकिस्तान के लिए सोचो पहले। फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान, न कि इस्लाम। और जिस दिन ये सोचना शुरू कर दोगे, पाकिस्तान तरक्की करना शुरू कर देगा। क्योंकि खतरा तुम्हारे पाकिस्तान को है, खतरा तुम्हारे इस्लाम को नहीं है। इकोनॉमी तुम्हारे पाकिस्तान की खराब है, इकोनॉमी इस्लाम की खराब नहीं है। मिट रहा है तुम्हारा पाकिस्तान, इस्लाम नहीं मिट रहा है। तो जो मिट रहा है, जिस पर खतरा है, जो डूब रहा है, बचाने के लिए प्रायोरिटी पर उसको रखना होगा, न कि इस्लाम को। ये जो बात कही मैंने, सोचना कभी इसके बारे में, थोड़ा शांत दिमाग से सोचना, तब आपको बात समझ में आएगी।
और जहां तक बात रही रा के एक्टिव होने की, ये होने की, वो होने की, आप लोग अपना फेल्योर छिपा रहे हो। एक तरफ मैंने बोला ना कि दो चीजें आप लोग करते हो एक साथ, एक हां एक ना। जहां पर हां की जरूरत है वहां पर हां कर लोगे, जहां पर ना की जरूरत है वहां पर ना कर लोगे। एक तरफ कहते हो कि हमारी एजेंसी नंबर 1 है, हमारी फौज नंबर 1 है, तो फिर दूसरी तरफ नंबर 1 एजेंसी है तो इस तरह के हमले रुकते क्यों नहीं? अगर नंबर 1 आर्मी है तो इस तरह की चीजें रोकी क्यों नहीं जा रही? अब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। तो या तो ये नंबर 1 वाला टैग झूठा है या फिर आपकी आर्मी झूठी है, दोनों में से एक ही होगा ना। लेकिन आप लोग इस बात को समझोगे नहीं। खैर, हमें उससे क्या करना है। और अगर आपको लगता है कि रा एक्टिव है तो फिर मानो कि चूंकि इंडिया इतना पावरफुल हो गया है कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये भी नहीं मानना तुमने। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि हमें आप में इंटरेस्ट नहीं है, हम आपके खिलाफ क्यों काम करेंगे? आप बहुत बड़ी इकोनॉमी है कि आपको गिराने के लिए काम करेंगे, आपके पास बहुत कुछ ज्यादा इन्वेंशंस हो रही है कि आपको नीचे डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपके यहां ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स पैदा हो रहे हैं कि हम उन्हें चुरा लेंगे, नहीं तो यार उनको खत्म ही कर दो, इसलिए आपके पीछे पड़ेंगे। आखिर है क्या आपके पास कि आपके पीछे पड़े? कुछ हो तब तो कोई पीछे पड़े ना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, बेहतर करना है, चीजें इन्वेंट करनी है, ढूंढनी है। कहां हम आपके यहां कीचड़ में जाके फंसे रहेंगे? दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।